दोस्तों 1961 में अचानक भारत और पुर्तगाल के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है, जिसकी मरकजी जगह भारत के अंदर मौजूद गोवा थी, जो कि आज एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जानी जाती है। इस जगह आज दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ एक वक्त में जंग का माहौल था और ये जगह गोला और बारूद से खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन इस जंग की क्या वजह थी और इस जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बरतानिया की तरह पुर्तगाल भी 1605 से लेकर 1961 तक हिंदुस्तान की साहिली पट्टी पर काबिज रहा, जिसे रियासत पुर्तगीज इंडिया के नाम से पुकारा जाता था। इसका टोटल एरिया तकरीबन 4300 मुरब्बा किलोमीटर था और इसका दारुल हुकूमत गोवा था। 1960 तक पुर्तगाल अपने अक्सर कॉलोनीज से हाथ धोता रहा था, लेकिन अब भी भारत के 3 इलाके पुर्तगाल के कंट्रोल में थे, जिनमें गोवा, दामान और देव शामिल थे। इन तीनों इलाकों का मजमूई रकबा तकरीबन 3814 स्क्वायर किलोमीटर था। 1947 में भारत ने बरसगीर से आज़ादी के बाद पुर्तगाल से रिक्वेस्ट की कि तीनों साहिली इलाकों और अपने कब्जे में मौजूद छोटे जजीरों को इंडिया को वापस कर दे, लेकिन पुर्तगाल सख्ती से इस बात पर कायम रहा कि वो अपनी कॉलोनीज पर अपना ही हक चाहता है और वो किसी भी सूरत में ये इलाके भारत को वापस नहीं करेगा। इसके बाद दिसंबर 1961 में भारत ने गोवा और दीगर इलाकों को वापस लेने के लिए फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस जंग में इंडियन आर्मी के 45,000 एहलकार, 4 बहरी जहाज और 1 डिस्ट्रॉय शिप ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स के 42 जंगी तैयारे भी इस जंग में शामिल हुए। दूसरी तरफ पुर्तगाल भी इंडिया को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार था। पुर्तगाल के पास आर्मी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इसने अपने 3500 सोल्जर्स, नेवी, 1 फ्राइगेट और 3 पेट्रोल बोट्स को इस जंग में शामिल किया। 17 दिसंबर 1961 की सुबह को हिंदुस्तानी अफवाज ने गोवा, दमान और देव के गिर्द घेराव का आगाज कर दिया। दूसरी तरफ बहरे हिंद में भारतीय बहरिया ने किसी भी हमले को रोकने के लिए समंदर की नाकाबंदी करना शुरू कर दी। शुरू की पेशकदमी में इंडियन आर्मी को किसी भी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। पुर्तगाल ने पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की तो पाकिस्तान ने पुर्तगाल को किसी भी किस्म की अस्करी मदद देने से इनकार कर दिया। तमाम पाकिस्तान ने पुर्तगाल के सरकारी अफसरान और उनके खानदानों को कराची के रस्ते निकाल कर बचा लेने की पेशकश ज़रूर की। रात के अंधेरे में पुर्तगाल ने आखिरी मौका जानकर 2 हथियारों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी एहलकारों और इनके खानदानों को कराची मुंतकिल करने के ऑपरेशन का आगाज़ किया। 18 दिसंबर की सुबह हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने गोवा पर बमबारी करना शुरू कर दी, जिसमें गोवा एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसी दौरान हिंदुस्तानी तैयारों ने दमान और देव पर भी तकरीबन 20 से ज़्यादा एयर अटैक किए। 18 दिसंबर को ही भारतीय नेवी पुर्तगाल के ज़ेर इंतज़ाम जजीरे अजदीद आइलैंड पर कब्जा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए और 18 दिसंबर को ही भारतीय बहरिया ने पुर्तगाली बहरी जहाज़ को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 19 दिसंबर की शाम तक पुर्तगाली मज़ाहमत मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी थी। पुर्तगाली फौज और नेवी का कुछ हिस्सा कराची पहुंचने में कामयाब हो गया, जबकि बाकियों ने हथियार डालते हुए जंग बंद करने का ऐलान कर दिया। इस जंग में भारत के 22 एहलकार मारे गए और तकरीबन 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। पुर्तगाल के 30 सोल्जर्स हलाक हुए और तकरीबन 57 जख्मी हुए, जबकि 4668 गिरफ्तार हुए। साल 1962 में मुआहदे के तहत भारत ने तमाम पुर्तगाली एहलकारों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें कराची के जरिए वापस पुर्तगाल भेज दिया। 31 दिसंबर 1974 को पुर्तगाल और भारत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत गोवा और दमान को भारत के कब्जे में दे दिया गया और आज तक भारत इन इलाकों को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।